नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्तमान भारत के सभी राज्यों और उनके केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं उनकी राजधानियों को पढ़ने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं और यदि हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेश जो हैं इनको इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी कहा जाता है और शॉर्ट में इसको यूटी कहा जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में यूटी की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में यूटी की संख्या है 8। अब देखिए दोस्तों, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें बहुत ही बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं और कई राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बदले गए हैं। ठीक है, तो हम सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल पढ़ने वाले हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या बदलाव किए गए हैं इनको पढ़ने वाले हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूं ये एकदम अपडेट और लेटेस्ट सूची रहेगी। तो शुरुआत कर लेते हैं हम भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश से। तो देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। ठीक है, यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन जो हैं ये आंध्र प्रदेश के वर्तमान गवर्नर हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा राज्य अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो बी.डी. मिश्रा जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अगला है असम और असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट राज्य हम देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा राज्य बिहार और देखिए दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना सभी लोग जानते हैं। यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार और देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री भी हैं। कौन है? रेणु देवी हैं। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा राज्य छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो रायपुर है। यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं भूपेश बघेल और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पणजी है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो पणजी जो है ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के सीएम कौन है? तो प्रमोद सावंत हैं और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, जो भगत सिंह कोश्यारी हैं इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एक्चुअल में भगत सिंह कोश्यारी जो हैं ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है, लेकिन गोवा के राज्यपाल का इनके पास अतिरिक्त प्रभार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा राज्य गुजरात और गुजरात की अभी राजधानी क्या है? तो गांधीनगर है और यहाँ के सीएम कौन है? तो विजय भाई रूपानी है। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत जो हैं ये गुजरात के गवर्नर हैं। नेक्स्ट राज्य देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा राज्य हरियाणा और हरियाणा की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, यहाँ के यदि हम बात करें कि चीफ जस्टिस कौन है? तो रविशंकर झा जो हैं ये हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा राज्य हिमाचल प्रदेश। राजधानी तो सभी लोग जानते होंगे शिमला है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अगला राज्य झारखंड और झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची जो है ये झारखंड की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जो है ये झारखंड की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अगला राज्य कर्नाटक और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के सीएम है वी.एस. येदियुरप्पा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वजीभाई वाला जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। केरला और केरला की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के सीएम कौन है? तो पिनराई विजयन जो है ये केरला के सीएम हैं और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान जो है ये केरला के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक है, सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और देखो दोस्तों, यहाँ के यदि हम राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल जो हैं ये वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं, लेकिन इनके पास अतिरिक्त प्रभार है। ठीक है, जो आनंदीबेन पटेल हैं ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल हैं और इनको जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे श्री लालजी टंडन जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो अभी अतिरिक्त प्रभार किसके पास है? तो आनंदीबेन पटेल के पास है। नेक्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई जो है ये महाराष्ट्र की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के उप मुख्यमंत्री भी आपको याद रखना है। तो महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री भी हैं
क्या नाम है इनका, तो अजीत पवार इनका नाम है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी जो हैं ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, ठीक है। और देखो दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी की रिगार्डिंग मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि जो भगत सिंह कोश्यारी हैं इनको जो है गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, अगला हमारा राज्य मणिपुर। और मणिपुर की राजधानी क्या है, तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला है। नेक्स्ट राज्य देख लेते हैं दोस्तों, अगला हमारा स्टेट है मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के संगमा और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट राज्य देख लेते हैं दोस्तों, अगला हमारा राज्य मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मुख्यमंत्री जोराम थंगा हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं पी एस श्रीधरन पिल्लई। पी एस श्रीधरन पिल्लई जो हैं ये मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अगला राज्य कौन सा है, तो नागालैंड है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं, तो आर एन रवि जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट स्टेट देख लेते हैं दोस्तों, अगला हमारा स्टेट है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो गणेशी लाल जो हैं ये उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, अगला हमारा राज्य पंजाब। और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। यहाँ के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। इनका पूरा नाम है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट राज्य है राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी तो सभी लोग जानते होंगे जयपुर है, ठीक है। जयपुर को गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी कहा जाता है। और जयपुर शहर जो है इसके संस्थापक कई बार पूछे जाते हैं, तो महाराजा सवाई जयसिंह जो हैं ये जयपुर शहर के संस्थापक हैं। और देखिए दोस्तों, जयपुर शहर के वास्तुकार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विद्याधर भट्टाचार्य जो हैं ये जयपुर शहर के वास्तुकार हैं, ठीक है। तो जयपुर शहर के संस्थापक और वास्तुकार दोनों के नाम आपको याद रखना है। जो राजस्थान है इसकी जो सीएम है वो है अशोक गहलोत, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो कलराज मिश्र हैं। और यहाँ की यदि हम बात करें कि चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इंद्रजीत मोहंती जो है ये राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, अगला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तवांग। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो गंगा प्रसाद जो है ये सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, अगला राज्य तमिलनाडु। राजधानी चेन्नई है और मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित जो हैं ये तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल हैं। नेक्स्ट स्टेट है तेलंगाना। राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के सीएम कौन है, तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं। और राज्यपाल कौन है, तो तमिलिसाई सुंदर राजन, इनको शॉर्ट में टी सुंदर राजन कहा जाता है। ये जो हैं ये तेलंगाना के वर्तमान में राज्यपाल हैं। नेक्स्ट स्टेट है त्रिपुरा। राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो रमेश बैस जो हैं ये त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट स्टेट देख लेते हैं, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। राजधानी क्या है, तो राजधानी लखनऊ है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और यहाँ के सीएम सभी लोग जानते होंगे योगी आदित्यनाथ जी जो हैं ये उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। और राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। और आनंदीबेन पटेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनको एमपी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, ठीक है। एमपी के राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया है। तो आनंदीबेन पटेल को एमपी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट स्टेट देख लेते हैं, उत्तराखंड है। राजधानी देहरादून है। यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो बेबी रानी मौर्य जो हैं ये उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पश्चिम बंगाल। और राजधानी क्या है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। सीएम है ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं, तो जगदीप धनखड़ जो हैं ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 28 राज्य कंप्लीट होते हैं। अब हम केंद्र शासित प्रदेशों की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। फिर यहाँ पर उपराज्यपाल और प्रशासक और सीएम कौन कौन हैं वो हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बदलाव की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करें कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी, तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 7, ठीक है। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी का दर्जा मिला। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई, ठीक है।
तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आधिकारिक रूप पे यूटी का दर्जा कब मिला, ये आपसे पूछा जाएगा। तो 31 अक्टूबर 2019 को मिला, ठीक है। और इन दोनों को आधिकारिक रूप से यूटी का दर्जा मिलने के बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 9 हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। फिर क्या होता है, फिर दादर एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव का विलय विधेयक 2019 के तहत यूटी दमन और दीव का विलय दादर और नागर हवेली के साथ में कर दिया जाता है, ठीक है। दोनों को मिलाकर एक नया यूटी बनाया जाता है। उस नया यूटी का नाम क्या रखा जाता है, तो दादर व नागर हवेली व दमन व दीव उस नए यूटी का नाम रखा जाता है, ठीक है। ये दादर व नागर हवेली और दमन और दीव एक ही यूटी का नाम है, ठीक है। और ये अस्तित्व में कब आया, ये डेट भी आपसे पूछी जाएगी। तो 26 जनवरी 2020 से ये अस्तित्व में आया था, ठीक है। और इसकी राजधानी किसको बनाया गया, तो इसकी राजधानी बनाया गया दमन को, ठीक है। दोनों का विलय किया गया। तो 9 से यूटी की संख्या अब कितनी हो जाती है, तो 9 से यूटी की संख्या हो जाती है 8। तो वर्तमान भारत में यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 8 है, ठीक है। और देखो दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल के स्थान पर कौन होते हैं, तो उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है। राज्यपाल नहीं होते, या तो उपराज्यपाल होते हैं या फिर प्रशासक होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और प्रशासक कौन कौन हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पुडुचेरी और दिल्ली की, ठीक है। क्योंकि पुडुचेरी और दिल्ली में सीएम भी होते हैं, यानी कि यहाँ पर विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो पुडुचेरी की हम वर्तमान में बात करें कि इसकी राजधानी क्या है, तो पांडिचेरी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो वी नारायण स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और ये कांग्रेस पार्टी से हैं, ठीक है। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो किरण बेदी हैं, ठीक है। किरण बेदी जो है ये भारत की प्रथम महिला आईपीएस हैं और ये वर्तमान में पुडुचेरी की उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है। अब हम दिल्ली की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली की राजधानी सभी लोग जानते होंगे, नई दिल्ली है, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के डिप्टी सीएम भी हैं, कौन है, मनीष सिसोदिया, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल कौन है, तो अनिल बैजल है, ठीक है। ये 4-5 फैक्ट आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और यूनियन टेरिटरी की, ठीक है। तो सब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की। यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। मुख्यमंत्री यहाँ पर होते नहीं हैं। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो DK जोशी हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, तो देवेंद्र कुमार जोशी इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर, ठीक है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, तो जम्मू और श्रीनगर यहाँ की राजधानी है। जो जम्मू है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जो श्रीनगर है ये शीतकालीन राजधानी है, ठीक है। मुख्यमंत्री यहाँ पर भी नहीं होते। यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है, मनोज सिन्हा है, ठीक है। इनके पहले यहाँ के उपराज्यपाल कौन थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे ये हमेशा पूछा जाएगा स्टैटिस्टिक्स जीके में कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बनाए गए थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए थे। लेकिन हाल ही में इनको जो है भारत का कैग बना दिया गया है, CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना दिया गया है। और जो जम्मू कश्मीर है यहाँ के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं मनोज सिन्हा, ठीक है। तो ये लेटेस्ट है, ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों लद्दाख। और लद्दाख देखिए दोस्तों, यहाँ की राजधानी क्या है, तो लेह यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर भी मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो RK माथुर हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, तो राधा कृष्णन माथुर इनका पूरा नाम है। और ये लद्दाख के पहले उपराज्यपाल हैं, ठीक है। चूंकि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ये हाल ही में यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ के जो पहले राज्यपाल हैं वो कौन बनाए गए हैं, तो RK माथुर बनाए गए हैं, ठीक है। और मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है इनको आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था, तो 31 अक्टूबर 2019 को मिला था। ये डेट जो है आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, तो इसको आप जरूर स्टोर कर लें अपने दिमाग में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। यहाँ की राजधानी क्या है, तो चंडीगढ़ ही यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर क्या होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं प्रशासक, ठीक है। यहाँ पर उपराज्यपाल नहीं होते हैं। तो यहाँ के प्रशासक कौन है, तो VP सिंह बदनौर जो है यहाँ के प्रशासक हैं। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो कवरत्ती है। और यहाँ के प्रशासक कौन है, तो यहाँ के प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, ठीक है। और जो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं एक्चुअल में इनके पास अतिरिक्त प्रभार है। ये दादर एवं नागर हवेली व दमन और दीव के प्रशासक हैं, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो जो लक्षद्वीप के वर्तमान प्रशासक थे उनका नाम था दिनेश्वर शर्मा और इनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है।
हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनका निधन कब हुआ? तो दिसंबर 2020 को 66 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ये वर्ष 2019 में लक्षद्वीप के प्रशासक बनाए गए थे, ठीक है। और जो दिनेश्वर शर्मा है ना, ये 2015 से 2017 तक आईबी के निदेशक भी रह चुके हैं, ठीक है। तो दिनेश्वर शर्मा के बारे में ये फैक्ट भी हमें पता रहना चाहिए। नेक्स्ट यूटी है दादर व नागर हवेली और दमन व दीप। तो देखिए दोस्तों, ये नया यूटी बना है और इसकी राजधानी क्या बनाई गई है? तो दमन इसकी राजधानी बनाई गई है। और इसके प्रशासक कौन है? तो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। और मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि इनके पास जो है लक्षद्वीप के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे 28 राज्य और 8 यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश खत्म होते हैं। आपको थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत ही कम समय में बिल्कुल स्पीडली फटाफट बिना किसी बकवास के आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया है। जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यदि आप चाहें तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक जो है यहाँ पर आपको आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप कहीं से भी हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।